खाटू बाबा का चमत्कार हम सबको पता है कि कैसे वो चमत्कार करते हैं भक्तों के जीवन में, और वैसे ही वो हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति भी करते हैं। बाबा श्याम का प्रत्यक्ष रूप से मैंने आभास किया है कि वो मेरे साथ है। हालांकि कभी भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस किसी को बताने नहीं चाहिए, लेकिन मैं सबको ये इसलिए बताती हूँ ताकि लोग भी जब इस तरीके के चमत्कार को अनुभव करेंगे तो उन्हें मेरी कही बातों पर यकीन होगा कि बाबा चमत्कार बहुत करते हैं। और यहाँ तक कि मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप कैसे अपनी सारी मन की इच्छाएं पूरी कर सकते हैं कि बाबा को कुछ चीजें चढ़ाकर। तो ज्यादा देर नहीं करते और इस वीडियो को मैं आगे बढ़ा। तो बाबा खाटू श्याम को कहा जाता है हारे के सहारे, इसीलिए जब भी आप हार रहे हैं जीवन में, जब भी आप किसी चीज से आपको भरोसा उठ रहा है, तो सिर्फ हारे के सहारे का नारा लगा दीजिए और कह दीजिए बाबा साहब से कि आपकी ये इच्छा पूरी करनी ही होगी। और साथ में चले जाइए मंदिर में और उन्हें कुछ चीजें, बहुत आसान चीजें, अगर मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर में ही खाटू श्याम को आप स्थापित कीजिए, उनकी पिक्चर स्थापित कीजिए, छोटी सी मूर्ति स्थापित कर सकते हैं और उनके समक्ष लगा दीजिए ये छोटा सा भोग, और फिर आप देखिए कि आपके जीवन में कैसे चमत्कार करते हैं बाबा श्याम। बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए लोग बहुत सारे प्रसाद भोग, 56 भोग लगाते हैं, लेकिन मैं अगर आपको कहूँ कि एक छोटा सा चीज जो उनके अरदास में कहा गया है, ये छोटी सी सामान्य सी चीज अगर आप उन्हें भोग में हर दिन लगा देते हैं तो बाबा श्याम आपकी सारी मुरादें पूरी कर देंगे। बाबा श्याम को मान्यता है कि खीर, चूरमा, पेड़, नारियल, ये सारी चीजें अगर आप बाबा को चढ़ाते हैं भोग में तो बाबा अति प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन साधारण तौर पर हर दिन आप ये सारी चीजें अगर नहीं चढ़ा पाते हैं, सामर्थ्य नहीं है, तो आप साल में एक दिन या फिर आप महीने में एक बार ये सारी चीजें आप बाबा को भोग जरूर लगाएं। लेकिन अगर आप छोटी छोटी चीजें अगर आप बाबा को रोज लगाते हैं तो फिर इसमें कोई संदेह नहीं कि बाबा आपकी इच्छा को पूर्ण नहीं करते। चलिए मान लेते हैं कि आपको आर्थिक समस्या है, आपका कोई काम अटक चुका है, आपका व्यापार नहीं चल रहा, आपको अपने संतान के लिए कुछ अच्छी चीजें चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में कलह का वातावरण ना रहे, तो आप बाबा श्याम का एक छोटा सा पिक्चर या मूर्ति स्थापित करके आप एक पात्र और एक पानी का ग्लास उनके लिए रखिए। अब इन पात्रों में आपको प्रतिदिन इन जो भी चीजें मैं बताऊंगी, इन चीजों में से आप अपने सामर्थ्य अनुसार आप उन्हें रोज भोग लगाइए। आप खुद देखेंगे जीवन में कैसे चमत्कार होता है। तो मैं आपको कहूँ, बाबा को 56 भोग भी बहुत पसंद है, लेकिन क्या आप रोज 56 भोग चढ़ा सकते हैं? नहीं ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 56 भोग के जैसा ही प्रसन्न अगर आपको उनको करना है तो आप उन्हें पान लगाइए, पान का बीड़ा आप उसे चढ़ा सकते हैं रोज, आप सुपारी चढ़ा सकते हैं, आप इलायची चढ़ा सकते हैं, आप 2 लौंग का जोड़ा चढ़ा सकते हैं, आप बतासे चढ़ा सकते हैं, और साथ में आप उन्हें अपने सामर्थ्य के हिसाब से उन्हें जो भी भोग लगाएंगे वो बड़े प्रसन्न होकर लेते हैं। मैंने हमेशा कहा है और ये सच्चाई है कि ईश्वर भाव के भूखे। आप उन्हें किस भाव से, किस तरीके से, किस मनोभाव से आप उनकी श्रद्धा, उनकी सेवा कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक समय ऐसा आता है कि आज आप जो कर रहे हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, आपको वो खुद अपने सामर्थ्य से भी ज्यादा, इतना ज्यादा दे देंगे कि आप अपने मन से उनके लिए 56 भोग लगाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति वो ला देते हैं। लेकिन शुरुआत तो कीजिए किसी छोटी चीजों से जिससे आप बाबा को प्रसन्न कर सके। सिर्फ बाबा ही क्यों, आप सारे देवी देवताओं को भी आप अपने भाव के हिसाब से, आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से अगर प्रतिदिन कुछ ना कुछ भोग लगाते हैं, ईश्वर इसी से प्रसन्न होते हैं। साथ में एक चीज और मैं कहूंगी कि खाटू बाबा को इत्र चढ़ाइए। इत्र चढ़ाने से आपका शुक्र मजबूत होता है और बाबा को महकदार चीजें बहुत पसंद है। तो इसीलिए आप गुलाब का इत्र, चंदन का इत्र या केसर का इत्र या फिर आपको जो भी इत्र आपको लगे कि उन्हें चढ़ाना चाहिए, आप उन्हें हर दिन एक इत्र का बॉटल रखिए और उनकी तस्वीर पर थोड़ा सा आप इत्र हर दिन लगाया कीजिए। आप देखिए आपके जीवन में कैसे ही धन का आगमन बढ़ जाएगा, आपके जीवन में आपका व्यापार चढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य अगर खराब रहता है स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, और साथ में आपके जीवन में अचानक से ही आप देखेंगे कि कैसे बदलाव आना शुरू हो गया है। तो ये छोटी सी चीज है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर बाबा को चढ़ाए तो चढ़ाए क्या। तो छोटी सी चीज है कि यानी कि आप प्रतिदिन उन्हें इत्र का टीका लगा दीजिए, सुपारी या फिर पान या फिर लौंग या फिर इलायची या फिर बताशे।
आपके सामर्थ्य के हिसाब से मिश्री भी आप चढ़ा दीजिए, उसी से प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन में धन ऐश्वर्य की वृद्धि करते हैं, सुख शांति की वृद्धि करते हैं, बड़े से बड़े समस्या को मिटा देते हैं और आपके जीवन में अनायास ही हर एक तरफ से रोशनी ही रोशनी कर देते हैं। तो ये छोटा सा उपाय मैंने आप लोगों को इसलिए कहा क्योंकि बहुत सारे लोग हमेशा गूगल करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं कि आखिर हम बाबा को क्या चढ़ाए, ईश्वर को क्या चढ़ाए। तो मैं सिंपल सी चीजें कहती हूँ। जब मैं माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की आराधना करती हूँ, जब मैं भगवती की आराधना करती हूँ, तो सिंपल उन्हें बहुत चीजें नहीं चाहिए होती है। उन्हें सिर्फ लौंग और इलायची भी आप अगर चढ़ा देते हैं, पान का बीड़ा भी अगर चढ़ा देते हैं, बताशे तक अगर आप चढ़ा देते हैं, तो देवी और बाबा सब इन्हीं चीजों से प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसीलिए ये छोटा सा चीज है, आप करके देखिए। अगली वीडियो में मैं और भी चीजें बताने वाली हूँ बाबा से रिलेटेड, ताकि आप भी उनका प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त कर सके और वो अपनी जो प्रेजेंस है वो आपको बिल्कुल समझा देते हैं कि आप एक सेकंड के लिए भी किसी भी समस्या में पड़े हो, आप उन्हें बुला कर देखो मन ही मन में, वो समस्या का समाधान हो जाता है। और ऐसी आस्था का ही महिमा होता है। जो भी बाबा की सेवा करता है या फिर जो भी बाबा की शरण में जाता है, नाम लेता है, मंत्र जाप करता है, बाबा उसे हमेशा खुश रहते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।